अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक हो गया गाइस आपका चैनल के अंदर। गाइस आज हम न्यू ट्यूटोरियल एक स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज द जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फ्रंट एंड लैंग्वेज है। ठीक है। लास्ट टाइम गाइस जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे एचटीएमएल के ट्यूटोरियल्स खत्म हो चुके थे। ठीक है, टोटल गाइस 15 वीडियोस है एचटीएमएल के अंदर। और गाइस वेरी डिटेल में ठीक है एक एक चीज़ आपको कोड करके एक्सप्लेन की है एचटीएमएल की। तो गाइस अगर आपने एचटीएमएल के ट्यूटोरियल्स को फॉलो करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। तो काइंडली गाइस जाके एचटीएमएल के ट्यूटोरियल्स को देखें। गाइस जो आज का हम जिस ट्यूटोरियल को स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। जावास्क्रिप्ट क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में जब हमने एचटीएमएल को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली गाइस डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट इट। गाइस हमने देखा था कि जो हमारी एचटीएमएल है, हमने देखा था कि एचटीएमएल ना हमारे पास एक स्केलेटन टाइप है। ठीक है, हमारे पास लेट्स से ह्यूमन बॉडी का एक स्केलेटन है। ठीक है, इस तरह का स्केलेटन है। ठीक है, ये लेट्स से इस तरह हमारे पास ना ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन है। ठीक है, स्केलेटन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना ये बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है एचटीएमएल। ठीक है, स्ट्रक्चर बताता है जो हमारा स्केलेटन है ना, वो बेसिकली स्ट्रक्चर है, वो आपसे पहले एचटीएमएल है। ठीक है, उसके ऊपर गाइस जो हमारे लेट से बॉडी के ऊपर जो आपका मीट है, ठीक है, इसके अलावा आपके और किसी जगह से आपकी बाजू पतली है, किसी जगह से आपकी मोटी है। ठीक है, इसी तरह गाइस मतलब वेरियस स्टाइल्स बने हुए हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, किसी के हाथ बड़े हैं, ठीक है, किसी के हाथ छोटे हैं। ठीक है, इसी तरह कोई पतला है, ठीक है, कोई कमजोर है, ठीक है, कोई मोटा है। ठीक है, इस तरह ये जो है ना ये बेसिकली जो इसके ऊपर ये स्टाइलिंग हुई है ना आपकी स्केलेटन के ऊपर जो आपका म्यूट में जिस तरह से आपका डिफाइंड है, इसको कहा जाता है सीएसएस। ठीक है, सीएसएस की स्टाइलिंग हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो स्केलेटन है वो बुरा नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर सपोज करने के सिर्फ जो हमारा स्केलेटन है वो सिर्फ स्केलेटन ही होता। ठीक है, उसके ऊपर कोई मीट ना होता। ठीक है, कोई और चीज ना होती। ठीक है, कोई और स्टाइलिंग ना होती, जैसे बाल ना होते हमारे पास। ठीक है, तो स्किन ना होती हमारे पास, तो हम कितने बुरे लगते। ठीक है, तो इसी तरह गाइस अगर आप HTML से चीज को बनाते हैं, ठीक है, और CSS से उसकी स्टाइलिंग नहीं करते तो वो फिर सोचे तो वो चीज कितनी बुरी लगती होगी। उसकी मिसाल मैंने जैसे कि आपको दी है कि अगर आप जस्ट ह्यूमन आप सपोज करें कि ह्यूमन बॉडी का सिर्फ स्केलेटन हो, उसके ऊपर ना स्किन हो, ठीक है, ना हेयर हो, ठीक है, ना नेल हो, ठीक है, जस्ट स्केलेटन हो, ठीक है, ऊपर मीट ना हो, तो वो इंसान कितना बुरा लगेगा। तो इसी तरह गाइस CSS बेसिकली हमें स्टाइलिंग प्रोवाइड करती है। देन वी सेट दैट जावास्क्रिप्ट, व्हाट डज जावास्क्रिप्ट डू। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या करती है गाइस, जावास्क्रिप्ट आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। फंक्शनैलिटी से क्या मुराद है, जिस तरह हम अगर इंसानों की बात की जाए तो हम क्या करते हैं गाइस, अपना हर काम अपने हैंड से करते हैं। ठीक है, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। ठीक है, अपने 100 तरह के काम हम रोजमर्रा अपनी जिंदगी इसके अंदर करते हैं। तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट ये चीज आप कर रहे हैं। लेट्स से आपने गाइस एक वेबसाइट बना दी। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर आपने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर यूज कर लिया। ठीक है, CSS की स्टाइलिंग यूज कर ली। अब गाइस आपने ऑब्वियसली जो आपने उसके अंदर बटन बनाए होंगे, जो लिंक्स बनाए हैं, उनको फंक्शनल भी तो करना है ना, कि यार यूजर आए, लेट्स से उसने कोई अपना ऑर्डर प्लेस करना है तो उस बटन को फंक्शनल भी तो करना है ना, कि अगर यूजर इस बटन को क्लिक करे तो ऑर्डर भी तो आपके पास डेटाबेस के अंदर स्टोर होना। तो बेसिकली जिसके ऊपर जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं, ठीक है, जितने भी उसका बिहेवियर होगा वेबसाइट का, ठीक है, वो सारी चीज वो आपकी डिसाइड करती है। दैट इज कॉल्ड द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आपको बेसिकली ये डिफाइन। और गाइस जावास्क्रिप्ट आपको पता है कि वर्ल्ड पॉपुलर लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट गाइस अगर आप सीख लेते हैं तो जावास्क्रिप्ट से क्या होगा ना, कि आप फ्रंट एंड के ऊपर ये आपको सपोर्ट करेगी, बल्कि बैक एंड के ऊपर भी जावास्क्रिप्ट आपको सपोर्ट करेगी। बैकएंड के अंदर गाइस जो आपका मन स्टैक है, जिसके अंदर आपके पास नोड जेएस यूज होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जावास्क्रिप्ट के कितने फ्रेमवर्क्स हैं। जावास्क्रिप्ट है, जेक्यूरी है, जेसन है, एजेक्स है। इसके अलावा गाइस आपके पास नोड जेएस है, एंगुलर जेएस है। ठीक है, तो ये सारे जो भी है ना ये जावास्क्रिप्ट के क्या है, फ्रेमवर्क्स है। ठीक है, इन्हीं फ्रेमवर्क्स को आप यूज करते हुए और अपने टास्क को कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे गाइस आपको पता लगा कि जावास्क्रिप्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप जावास्क्रिप्ट को एज अ फ्रंट एंड लैंग्वेज भी सीख लेते हैं तो ये बैकएंड के ऊपर भी जावास्क्रिप्ट आपको मदद करेगी। ठीक है, तो गाइस जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड पॉपुलर मोस्ट लैंग्वेज है। ठीक है, वेब की बड़ी जबरदस्त लैंग्वेज मानी जाती है। ठीक है, इजी टू लर्न है गाइस, थोड़े से ट्रिकी से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो हमारी ये ट्यूटोरियल है इसमें हम बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे।
ठीक है गाइस, ये ऐसे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जावास्क्रिप्ट किसी ट्रिकी लैंग्वेज है एचटीएमएल और सीएसएस की निस्बत, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर गाइस आपके पास इवेंट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, फंक्शंस हैं, ठीक है। इसके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो ये इसके अंदर ना वेरियस इवेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। फॉर्म की वैलिडेशन होती है, तो ये थोड़ा सा इस वजह से ट्रिकी माना जाता है। अदरवाइज जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को गाइस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले गाइस एक बात जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने ध्यान में रखना है, डेट इज कॉल्ड कि जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के अंदर डिफाइन कैसे करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो गाइस याद रखिए, जब भी आपने किसी भी जावास्क्रिप्ट के कोड को एचटीएमएल के अंदर यूज करना हो, तो उसके लिए गाइस आपके पास कॉन्सेप्ट होता है, डेट इज कॉल्ड द स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर स्क्रिप्ट ये होता है एस सी सॉरी एस आर आई, ये स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर गाइस आप जावास्क्रिप्ट के कोड को डिफाइन करें, ठीक है। और इसके अंदर गाइस हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड द डेमो। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक टर्म यूज होती है डेमो और आईडी की। ऑफन ये लोगों को कंफ्यूज करता है कि यार ये आईडी क्या चीज है, ये क्या चीज है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर गाइस एक बात याद रखिए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो आपके एचटीएमएल के कंटेंट को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आपने एचटीएमएल के ऊपर लिखा हुआ लेट्स से हेडिंग, ठीक है। लेट्स से मैं इधर आपको लिख के भी दिखाता हूँ, ठीक है। फिर इसको रन भी करेंगे। लेट्स से गाइस ये मेरे पास बॉडी है ना, बॉडी के अंदर लेट्स से मैंने कोई हेडिंग दी हुई है। लेट्स से मैंने H1 हेडिंग दी है और H1 के अंदर मैंने लेट्स से लिखा हुआ है जावा, ठीक है, जावा, ठीक है। ये मैंने गाइस लिखा हुआ है हेडिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट। अब गाइस जावास्क्रिप्ट के अंदर इतनी पावर है कि वो ये जो आपके हेडिंग है इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? इसके लिए सबसे पहले गाइस हमें समझने की जरूरत है कि देखिए, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसा आप कहते हैं बटन बनाते हैं कि आप कहते हैं जी ये बटन पे अगर क्लिक हो तो वो जो एचटीएमएल हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए गाइस आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले बटन बनाते हैं। ऑब्वियसली आप कोई ना कोई बटन बनाएंगे, तो बटन की टाइप क्या होती है, बटन। इसके बाद गाइज आप करते क्या है, मैं एक मिनट ना इस कोड को आपके लिए दोबारा इसको करते हैं, ठीक है। मैनुअली मैं खुद टाइप करता हूँ, ठीक है, इस कोड को, ताकि ये आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, ठीक है, और ये कैसे वर्क करेगा। ये तो गाइज आपके पास ऊपर वाला पैराग्राफ वाला तो क्लियर है, मैं जस्ट इसको बनाऊंगा, ठीक है, कि ये आपको दिखाएगा, ठीक है। मैं इसको लेट से रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब गाइस हम करते हैं कि ये होता क्या, ठीक है। ये तो आपको पता है कि ये मैंने पी आई डी इक्वल्स टू डेमो, इसको भी अभी हटा दें, ठीक है। पी आई डी इक्वल्स टू डेमो ये हमें नहीं चाहिए, तो अभी हम इसको फिलहाल हटा दें। जस्ट मैंने गाइस क्या किया, मैंने एक हेडिंग बनाई, ठीक है, H1 की, और इसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट का वो दे दिया, और इसके अंदर मैंने बस क्या किया, नीचे पैराग्राफ दे दिया कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द एचटीएमएल कंटेंट। अब जावास्क्रिप्ट के लिए काम करते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग हम गाइस तब यूज करेंगे ना जब लेट्स लेट्स सपोज हमें चाहिए हो, क्या कहते हैं, फंक्शंस वगैरह हमने बनाने हो, तो उसके लिए हम फिर जावास्क्रिप्ट के क्या करते हैं, वो जावास्क्रिप्ट का जो हमारे पास स्क्रिप्ट टैग होता है उसको यूज करते हैं। तो एज एज ऐसा जब भी हम एचटीएमएल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करें, तो मैं स्क्रिप्ट टैग को नहीं यूज करूँगा। सबसे पहले गाइस हमें बटन चाहिए, हम चाहते हैं कि यार यूजर इस बटन को क्लिक करे और जो एचटीएमएल का वो इनर एचटीएमएल हमने लिखा है वो चेंज हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टाइप चाहिए होती है बटन। बटन आपने टैग डिफाइन कर लिया, इसके बाद गाइस आपको चाहिए टाइप। टाइप क्या है, टाइप इज कॉल्ड द बटन। अच्छा, टाइप होगी बटन, इसके अंदर बटन के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, लेट्स से क्लिक मी, कि यूजर मुझे क्लिक करे, ठीक है, क्लिक मी, ये लिख दिया। इसके बाद जब गाइस आपने बटन को क्लियर बना दिया, इसके बाद गाइस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन यूज होता है दैट इज ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का क्या ये सॉरी इस साइड से बाहर आ गया जी। ऑन क्लिक के अंदर गाइस क्या हो, हम कहते हैं जी ऑन क्लिक जब भी हो तो डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का बेसिकली ये होता है आउटपुट के लिए, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के अंदर आप गाइस इधर आता है, आईडी के अंदर मैं क्या दूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आईडी। इसके बाद आता है इनर एचटीएमएल, क्योंकि हमने ये एचटीएमएल गाइस लिखा हुआ है, ये एचटीएमएल ये वाला जो हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इसको आप हमने चेंज करना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये जो इनर एचटीएमएल लिखा है इसको मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इनर एचटीएमएल, और मैं वो चीज इधर लिखूंगा जिसको मैं इसकी जगह डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। लेट से गाइस मैं इसकी जगह डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, एक मिनट गाइस, एरर किस, जी, ये एरर किस चीज का आ रहा है,
सॉरी, ये जो गाइस आएगा ना ये सिंगल कोट्स के अंदर आएगा, ठीक है। ये मैंने इसको थोड़ा सा स्पेस कर दिया, ठीक है। सिंगल कोट्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये गाइस बेसिकली अब आपके पास क्या होगा, ये आ गया। इसके अंदर गाइस अब आप क्या लिखेंगे, लेट्स से मैं अंदर लिखना चाहता हूँ वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। मैंने इसके अंदर लिख दिया वेलकम टू द जावा स्क्रिप्ट। और अभी चूंकि गाइस मैंने इसको करना है इसके अंदर क्लोज, ठीक है। तो इधर मैं एक तो ये गाइस मैंने इसको बेसिकली इसके अंदर लिख दिया, बल्कि ये वाला जो गाइस टैग है ना इसको डबल कोट्स के अंदर लिखे, ठीक है। मैं इधर इसको करता हूँ, इसको करते डबल कोट्स और करे सिंगल कोट्स। यार ये क्या होगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। ये हमने लिख दिया जी इसको इसके अंदर। अब हमने किया क्या इसके अंदर वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। मैंने गाइस किया क्या कि देखिए मैंने क्या कहा जी, ये तो इधर तक तो आपको सेंस होगी कि ये हमने बटन बनाया। और हमने क्या कहा कि जैसे ही ऑन क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन क्या करे, आईडी लेकर आए। आईडी से क्या मुराद, जो मैंने पैराग्राफ के अंदर आईडी दी हुई थी, इधर गया हमारे पास। ये देखिए पैराग्राफ, अब चूंकि इसके अंदर आईडी दी हुई थी मैंने खुद रेस किया, तो मैं इसके अंदर एक दे दूंगा आईडी इक्वल्स टू लेट्स से डेमो। ये आईडी का नाम दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इधर वो वाला नाम इसको दूंगा डेमो, ठीक है। डेमो मैंने दे दिया गाइस। अब ये क्या करेगा, आईडी इक्वल्स टू डेमो जावास्क्रिप्ट कैन चेंज दिस वन, ठीक है। तो मैंने कहा जी डॉक्यूमेंट क्या करे, गेट एलिमेंट जो भी ये आईडी हो ना ये वाला, इसको डिस्प्ले करवाई, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज दिस वन, ये इसको दिखाए हमारे पास। और जो इनर एचटीएमएल है, जो बटन है, वो क्या दिखाए हमें, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट इंस्टेड ऑफ दिस वन, ठीक है। HTML का कैन, पहले देखिए हमारे पास जो आईडी के अंदर लिखा हुआ ये आएगा, ठीक है। आपका जो वेब ब्राउजर डिस्प्ले करेगा वो ये करेगा। मैं हेडिंग को फिलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। हेडिंग को मैंने हटा दिया। अब जो गाइस मेरे पास शो होगा वो होगा ये वाला HTML can change the sorry JavaScript can change the HTML content but when I click the button click me when I click this button this inner HTML, मैं इसकी बात कर रहा हूँ गाइस। ये जो inner HTML आपने आईडी के साथ लिखा हुआ है ये चेंज हो जाएगा इसके साथ वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट। ये क्या करेगा बेसिकली डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट, ये क्या करेगा, वो जो आईडी का एलिमेंट है, ठीक है, वहां पे इसने उसको एज ए लिखा हुआ है, ठीक है। और उसने कहा इस इनर एचटीएमएल को चेंज कर दो इस वाले टेक्स्ट के साथ, क्लिक मी। तो अभी इसको गाइस देखते हैं कि ये क्या वर्क करेगा कि नहीं। इसको मैं करता हूँ गाइस फाइल को सेव और चलते हैं अपने ब्राउजर के अंदर और इसको देखते हैं कि क्या ये वर्क करेगा कि नहीं। जी गाइस, तो ये गाइस ये 32 को फिलहाल छोड़ दे, ये दूसरा कोड है, ये बेसिकली हमारे पास है क्लिक मी। बल्कि मैं इसको चेंज भी कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि आपने बनाया कौन सा था। क्लिक मी के तो वेरियस फंक्शन है। लेट से मैं इसको करता हूँ जावास्क्रिप्ट का नाम ही दे देता हूँ, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को मैंने गाइस अब नाम दे दिया। आप देखते हैं कि कौन सा इसमें बटन हमारे पास है। तो ये यही वाला बटन था, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। अभी मैं गाइस इसको क्लिक करता हूँ, देखिए क्या हुआ। क्लिक किया, मुझे क्या दिखा दिया, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसने क्या किया था बेसिकली जो इनर एचटीएमएल थी उसको उसने चेंज कर दिया। अगेन प्रेस करता हूँ जावास्क्रिप्ट, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट इनर एचटीएमएल। अब वो जो एचटीएमएल मुझे दिखा रहा है वो वाली आईडी वाली नहीं दिखा रहा। तो कौन सी दिखा रहा है, जो हमने उसको कहा था कि इनर एचटीएमएल के अंदर क्या लिखा है, ये वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जावास्क्रिप्ट ये इस तरह वर्क करता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ने क्या कर दिया, आपके इनर कंटेंट के एचटीएमएल को चेंज करके ये दिखा दिया। इसको कहा जाता है पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। कि जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के कंटेंट तक को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें गाइस कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने आईडी के अंदर एक फंक्शन होता है ऑन क्लिक से क्या मुराद है गाइस, ऑन क्लिक से मुराद है जो आपने बटन बनाया हुआ है ना गाइस, बटन, ठीक है। जिस बटन को आप प्रेस करेंगे तो वो इनर एचटीएमएल को दिखाएगा। उस बट ऑन क्लिक का क्या मुराद है, जैसे ही यूजर इसको क्लिक करता जाए, जैसे ही यूजर इस ऑन क्लिक को क्लिक करेगा तो आपने फटाफट क्या करना है, वो जो आईडी आपकी डेमो के अंदर जो आपने लिखा हुआ था वो फौरन इनर एचटीएमएल के अंदर अब ये चीज डिस्प्ले हो जाए, इंस्टेड ऑफ दिस दिस विल नॉट डिस्प्ले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज डिस्प्ले नहीं हो जाएगी, ठीक है। लेट्स से मैं इसमें से आईडी को गाइस रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, आईडी को करता हूँ फिर से remove। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या नजर आएगा, ठीक है। लेट्स से देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। बटन क्लिकेबल है
लेकिन कुछ शो ही नहीं करवा रहा है क्योंकि हमने उसको आईडी ही नहीं दी हुई। ठीक है, जब तक आप आईडी नहीं देंगे तो वो उसकी आउटपुट आपको नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो आईडी अगेन दें और अभी चेक करें। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इसको ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, ये देखिए, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये गाइस बेसिकली एचटीएमएल इस तरह जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के कंटेंट को चेंज कर देता है। ठीक है, इसी तरह गाइस हमारे पास होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम जावास्क्रिप्ट को स्टडी क्यों करें। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को स्टडी करने का क्या फायदा है। ठीक है, तो गाइस याद रखिए, जावास्क्रिप्ट वो वाली लैंग्वेज है जो आपके फ्रंट एंड के अंदर हर हाल में यूज होती है। इवन गाइस आपकी जितनी भी फंक्शन लेवल वेबसाइट्स हैं उनके अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट लाजमी यूज होती है। एचटीएमएल डिफाइन करता है कंटेंट ऑफ द वेब पेज, सीएसएस डिफाइन करता है लेआउट को, और जावास्क्रिप्ट इसके बिहेवियर को डिफाइन करता है कि इस वेब पेज का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली गाइस इसका नाम है जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट गाइस बेसिकली इस तरह वर्क करता है। इसके बाद गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो हमने थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया था। अभी मैंने आपको ये भी बता दिया कि जावास्क्रिप्ट जो है एचटीएमएल के इनर कंटेंट को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा गाइस इसमें क्या हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी प्रॉब्लम होती है कि गाइस वो एचटीएमएल का जो स्टाइल होता है ना, स्टाइल जो सीएसएस होता है उसको भी चेंज कर सकता है। ये भी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन है जो कि वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है कि वो इसको भी चेंज कर देगा। लेट्स से मैं इसी कोड के अंदर एडिट करता हूँ कि मेरे पास गाइडलाइट से मैंने ये बताया था टाइप बटन इक्वल्स टू बटन डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय डेमो दिस वन। देखिए गाइस, अब मैं इसके साथ क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे एचटीएमएल का इनर कंटेंट को नहीं चेंज करना, मुझे जस्ट कलर को चेंज करना, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, डॉट स्टाइल। स्टाइल लिखा और स्टाइल के साथ मैंने लिखा डॉट फॉन्ट। मुझे फॉन्ट साइज के डिफरेंट करना है। ठीक है, तो फॉन्ट साइज मैंने किया गाइस। फॉन्ट साइज जब मैंने गाइस कर लिया और इसको मैंने कर दिया इक्वल टू लेट्स सपोज, मैंने इसको इक्वल कर दिया लेट्स से 40। 40 पिक्सल कर दिया। ठीक है, अब 40 पिक्सल से क्या होगा, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गाइस ये हमें चीज चाहिए नहीं ना, तो इस वजह से मुझे इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली हमें इनर एचटीएमएल दिखाना ही, सॉरी यार ये क्या हो, एक मिनट गाइस, क्योंकि गाइस मुझे इस किसी भी चीज को नहीं दिखाना, तो मैं इसको जस्ट एज वीडियो रिमूव कर दूंगी। ठीक है, ये हो गया फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज के अंदर गाइस आपने क्या किया होगा, फॉन्ट साइज के अंदर लेट से आप देना चाह रहे हैं फॉन्ट साइज, लेट से मैंने आपको बताया था 40 पिक्सल। ये 400 हो गया 40 पिक्सल। ठीक है, 40 पिक्सल के अंदर आप यार 40 पिक्सल। ठीक है, 40 पिक्सल हो गया। ठीक है, और इसको आप क्या कर लें, डबल कोशन में। ठीक है, ये आपने दे दिया इसको 40 पिक्सल, और ऊपर आपने क्या किया, आपने आईडी ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, व्हाट कैन, अब इसके बाद देखते हैं कि इसका कलर कैसा हो। ठीक है, अभी हम इसको करते हैं फ्रेश, सेव होगी फाइल। अभी हम जाते हैं ब्राउजर के अंदर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट, ये देखिए, जावास्क्रिप्ट ने क्या किया बेसिकली गाइस, जो आपका जो स्टाइल था उसके फोन को उसने चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास है जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट। तो ये गाइस बेसिकली जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट ने आपको जो आपका फोन का साइज था वो 40 पिक्सल कर दिया। ठीक है, इसके अलावा गाइस आप और क्या कर सकते हैं, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर तक आप जावास्क्रिप्ट से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से कि कलर हम स्टाइल दिखाते हैं कि ठीक है, बल्कि स्टाइल भी नहीं दिखाते, एक और चीज दिखाते हैं कि जावास्क्रिप्ट ये भी कर सकता है कि वो आपके जो HTML का जो आपने कोड लिखा उसको हाइड भी कर सकता है। ठीक है, लेट्स से जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट को क्लिक करते थे और हमारे पास वो स्ट्रिंग आ जाता था। ठीक है, इस बटन को क्लिक करने पर, तो उस बटन के वैसे ही क्लिक करने पर वो हाइड भी हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए जस्ट गाइस आपको क्या करना होता है, मैं अगर कोड एडिटर की तरफ मूव करूँ, तो ये गाइस मेरे पास कोड एडिटर था ना, मैंने इधर किया था दिस स्टाइल डॉट दिस फॉन्ट साइज दिस व्हाटसोएवर, सो आई डू नॉट नीड दिस एट ऑल, सो आई वांट टू रेज दिस वन। ठीक है, मैंने इसको रेज कर दिया। मुझे चाहिए थी स्टाइल डॉट डिस्प्ले। ठीक है, मैं इधर करता हूँ स्टाइल डॉट डिस्प्ले, क्योंकि मुझे क्या करना है मैं अभी आपको इस पे बताता हूँ क्या है। ठीक है,
डिस्प्ले, लेकिन डिस्प्ले मुझे क्या चाहिए गाइस, अगेन कोई क्वेश्चन आता है, डिस्प्ले को क्या करना है आपने, नन, मतलब मैं इसको हाइड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, हाइड। तो लेट्स से अभी इसको करते हैं, फाइल को सेव, और अभी देखते हैं, ये देखिए हाइड हो गया, ठीक है, ऊपर वाला जो आपकी वैल्यू थी वो हाइड हो गई, कैसे हुई देखिए, दोबारा देखिए, 32 लिखा आ रहा है ना, देखिए, अब इसको ये हाइड कर देगा, देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 32 गायब होगा, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, आपके जो एचटीएमएल के कंटेंट था उसको हाइड भी कर दिया, ठीक है। तो आई होप सो गाइस अभी तक जो चीजें की है वो आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। जैसे इसके अंदर सारी जो मेन फंक्शनैलिटी है वो इस आईडी डेमो की है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। इसके अलावा आप जावास्क्रिप्ट से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और भी इसमें वेरियस चीजें हैं, ठीक है, जो आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। आप गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट आप लिखते किधर है, जावास्क्रिप्ट आपको लिखनी पड़ती है स्क्रिप्ट टैग के अंदर। लेट्स से ये मैंने जिस तरह ये बनाया हुआ था स्क्रिप्ट के अंदर, अब चूंकि गाइस मैंने बटन बनाया ना, तो बटन को इसमें से मैंने स्क्रिप्ट के अंदर नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि बटन तो एचटीएमएल है ना, तो वो फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर वो बटन वर्क नहीं करता, ठीक है। तो मैं चूंकि मुझे ये जो मेरे पास गेट एलिमेंट बाय आईडी, बल्कि इसको मैं अभी जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको लिख के बताता हूँ कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर कैसे वर्क करेगा। लेट्स से गाइस मेरे पास था जी, मैं स्क्रिप्ट का टैग डिफाइन करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग डिफाइन हो गया, ठीक है, इसको से रेस कर दें। स्क्रिप्ट टैग के अंदर, सॉरी जी, स्क्रिप्ट टैग हो गया, ठीक है, डिफाइन। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर गाइस हमने क्या किया, मैंने एक फंक्शन यूज किया आउटपुट के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, ये आपका हमेशा यूज होगा, इसको आप समझ लें, ठीक है, अच्छी तरह इसको समझ लें कि ये क्या चीज है, ठीक है। ये आ गया डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैं लेट्स से इसको देना चाह रहा हूँ आईडी एज ए डेमो, ठीक है। डेमो आपने आईडी दी और आपने कहा जी जो इनर एचटीएमएल है, लेट्स से इनर एचटीएमएल है, वो क्या लिखा है मेरे पास, वो मेरे पास लेट्स से डिस्प्ले हो माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट या माय फर्स्ट कोड, फर्स्ट, ठीक है, मेरे पास क्या है, माय फर्स्ट कोड। लेकिन अब बात ये होती है कि आईडी तो हमने किधर डिफाइन ही नहीं की हुई। तो आईडी को याद रखिए, आपने स्क्रिप्ट टैग से आउट में बाद, स्क्रिप्ट टैग से पहले डिफाइन करना, उसके अंदर नहीं डिफाइन करना। देखिए अब इधर मैं देता हूँ id इक्वल्स टू, लेट्स से माय id इज द डेमो, सो मैंने id दी, अब देखिए अब बटन शटन हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब क्या होगा, वो सिंपल क्या करेगा, अब मुझे ये दिखाएगा माय फर्स्ट कोड, अभी दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, किधर गया यार, एक मिनट यार चेक करने दे, मैंने आई थिंक फाइल को सेव नहीं किया यार, क्या कुछ नहीं किया, किया तो हुआ है, इसको चलना तो चाहिए। लेट मी गाइस चेक के क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्यों नहीं चल रहा। अच्छा जी, ये गाइस चल रहा है इस वजह से नहीं है, कि मैं वो भी आपको रीजन बता देता हूँ, एक मिनट। ये चल रहा है इस वजह से नहीं है गाइस, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास डेमो डेमो की आईडी है ना, डेमो डेमो आईडी हमने नीचे इस भी यूज की है, वो इस वजह से शायद चलेगा नहीं, इसको एक यूनिक नेम देते हैं, ठीक है, लेट्स से मैं आई प्लस दे देता हूँ, ठीक है। भी चेक करते हैं कि क्या ये वर्क करेगा, ठीक है। अब मैंने इसको यूनिक आईडी दे दी, आप चेक करते हैं, आप तो उसको वर्क करना चाहिए, 110% इसको वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभी क्या कह रहे हैं, क्लिक मी, एक मिनट गाइस, मुझे कोड को एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा कि कोड के अंदर हमने क्या चीज को एरर किया, कि माय फर्स्ट कोड वो क्यों नहीं दिखा रहा, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, कर रहे तो गाइस किया तो हमने, ठीक है, इक्वल्स टू माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट की यार बॉडी के अंदर ही करने को क्यों नहीं जा रहा। लेट्स से गाइस मैं इसको किसी और जगह पेस्ट कर दूँ, ठीक है, इसको इसको ना स्क्रिप्ट का टैग हमने ठीक डिफाइन किया है, इसको मैं गाइस किसी और जगह पेस्ट करके देखता हूँ कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं। लेट्स से मैंने इसको इधर से कट किया और मैं जा रहा हूँ भाई जान इधर, ठीक है, ये मैं गाइस इधर आ गया, ठीक है, इधर आके मैं इसको जस्ट पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और आप देखते हैं समटाइम्स ये गाइस ब्राउजर मस्ती करता है, ठीक है, देखिए शायद डॉट पड़े हुए थे इस वजह से, जी मेरे ख्याल में उसी वजह से, ठीक है। अभी चेक करते हैं कि गाइस ये क्या वर्क करेगा कि नहीं, ठीक है। अभी हम आते हैं अपने ब्राउजर के अंदर,
गाइस आई थिंक कोड के अंदर तो कोई एरर नहीं है, एज सच मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि कोड के अंदर एरर हो। बाय द वे गाइस इसके अंदर होता इसी तरह ही है कि आप क्या करेंगे, ये आपको क्या दिखाएगा, मैं आपको इसका आउटपुट दिखा दूँ। ये आपको दिखाएगा ये चीज माय फर्स्ट कोड, ठीक है। ये आपको माय फर्स्ट कोड जो है वो क्या दिखाएगा, ये चीज आपको दिखा देगा, ठीक है, डिस्प्ले के अंदर। ये पता नहीं वर्क क्यों नहीं कर रहा, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है या व्हाटसोएवर। बाय द वे ये गाइस कोड बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। समटाइम्स ब्राउजर भी एरर दे देते हैं, ठीक है। समटाइम्स कैशे वगैरह फुल हो जाती है तो वो लोड नहीं करते स्क्रीन को, लेकिन कोड यही है, ठीक है। कि आप अगर जावास्क्रिप्ट के जरिए आप चाहते हैं कि आप उसके क्या नाम है, जावास्क्रिप्ट के जरिए आप चेंज करें, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग में कोई चीज देखे तो स्क्रिप्ट टैग किसी के लिए ऐसे ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग नीचे डिफाइन हुआ है। अगर आपको लग रहा है ना कि स्क्रिप्ट टैग वर्क नहीं करता तो स्क्रिप्ट टैग वर्क करता है। ये देखिए जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं ना सारे वही है, क्लिक मी, ये देखें, ये देखें, ये सारे जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखे हुए हैं, ठीक है। फंक्शन बने हुए हैं ना, तो फंक्शन स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही, ठीक है। तो गाइस इसके अलावा हमारे पास जावास्क्रिप्ट एज अ इवेंट भी होता है। जावास्क्रिप्ट आपको पता है कि आप बॉडी के अंदर जावास्क्रिप्ट टैग को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइस जो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स, कमेंट्स, स्टेटमेंट्स वगैरह को, जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। छोटा सा ट्यूटोरियल था, ठीक है, जिसके अंदर हमने जस्ट जावास्क्रिप्ट को पढ़ा, इसकी इंपॉर्टेंस की कैसी है और इसका सिंटैक्स जस्ट देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि इसके अंदर इवेंट्स होते हैं, ठीक है। फोन कॉल पे ये वाला इमोट शो हो जाए, ठीक है। इसके अलावा फॉर्म की वैलिडेशन वगैरह को पढ़ेंगे। तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ख्याल रखिएगा, अल्लाह।